Hello, good morning, dear students of class 4. How are you? I think you all are safe at home. Now, today we are going to study chapter 4 in EVS, and the name of chapter is Plants, Our Green Friends. Dear student, the meaning of chapter is very important, that green plants are our friends. यानी जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने फ्रेंड्स होते हैं. वाई? बिकॉज फ्रेंड्स हेल्प अस, देन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो हेल्प अस. यानी फ्रेंड्स होते हैं, अपनी हेल्प करते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स भी अपनी हेल्प करते हैं. कैसे? प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स, प्यूरिफाई द एयर एंड हेल्प मेंटेन द एयर इन एनवायरमेंट. Plants are called our green friends because green plants provide us food and fresh air during photosynthesis process. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस टाइम क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं अपन को क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, जिसको अपन ब्रीथिंग के अंदर यूज में लेते हैं. प्लांट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो क्या है, प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं with the help of carbon dioxide. Short form of carbon dioxide is CO2 and water H2O and sunlight. यानी ये 3 मटेरियल्स यूज में लेके ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. एंड हिंदी मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रकाश संश्लेषण. प्लांट्स मेक फूड फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स है अपना खाना क्यों बनाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए. कि अपने क्या है देखा, अपने ग्राउंड के अंदर एक सीड बोते हैं, अगले 3-4 डेज़ के बाद में उनमें छोटी सी रूट्स निकलने लगती है, फिर लीव्स निकलने लगती है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे करके बहुत बड़ा हो जाता है. तो वो किससे बड़े होते हैं, फूड से. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन. जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, स्टोर का मतलब जमा हो जाता है, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर. दिस एक्स्ट्रा फूड इज इटन बाई ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. और वो एक्स्ट्रा फूड होता है वो अपन यूज में ले लेते हैं. ए प्लांट्स हैज़ मेनी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन. प्लांट्स के जो सिस्टम है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रूट सिस्टम एंड सेकंड है फ्रूट सिस्टम. एट फर्स्ट द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम ऑलवेज ग्रो अंडर द ग्राउंड. रूट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ प्लांट. यानी आपसे ये पूछा जाए कि एक जो प्लांट्स होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होती है, उसकी रूट. द रूट रिमेन अंडर द ग्राउंड. रूट ऑलवेज रिमेन अंडर द ग्राउंड. इट मीन्स रूट होती है वो कभी भी ग्राउंड के ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ ग्रोथ करती है. दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन ओवर ए लार्ज एरिया. इट मीन्स जो ग्राउंड है उसके अंदर जो रूट्स होती है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है. स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और अलग अलग डायरेक्शन, यानी जो 4 मेन डायरेक्शंस होती है उसके अंदर चारों तरफ फैल जाती है. ये जो रूट्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टेप रूट, फाइब्रस रूट. टेप रूट मीन्स होती है मूसला मूल. फाइब्रस रूट मीन्स होती है रेशेदार मूल. एट फर्स्ट वी रीड अबाउट टेप रूट. सम प्लांट्स हैव ए लॉन्ग मेन रूट. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक मेन रूट होती है. दिस इज कॉल्ड टेप रूट. इट हैज़ मेनी स्मॉलर ब्रांचेज एंड इन द टीनी रूट हेयर. यानी इसके भी छोटी छोटी निकलती है, लेकिन लास्ट के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल्स के अंदर दिखा रखा है, ये मेन है, इसके साइड में बहुत सारी रूट्स निकली हुई है. दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड साल्ट. और इन रूट्स का मेन काम होता है कि जो वाटर होती है सोइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्यूर वगैरह होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुँचाना. एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड. मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, बीन, जो सोयाबीन, ये जो बीन्स वगैरह होते हैं जो कि यूज में लेते हैं अपन वेजिटेबल बनाने के अंदर. कैरेट है, रेडिश है, इनके अंदर. अब फाइब्रस रूट. देखिए स्टूडेंट, फाइब्रस रूट्स होती है वो गुच्छे के रूप में होती है, एक बंच होता है, क्लस्टर होता है. सम प्लांट्स हैव ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट्स. यानी जैसे एग्जांपल्स में दिखाई गई है, आपके घर में बाजरा इस टाइम बो रहे हो, एक प्लांट्स को उखाड़ के देखना, बहुत सारी रूट्स क्लस्टर के रूप में दिखाई देगी. वो क्या होती है, मूसला, ये फाइब्रस रूट होती है. अब रूट के फंक्शन क्या होते हैं. रूट फिक्स द प्लांट टू द सोइल. प्लांट्स को रूट सोइल के अंदर फिक्स करने का काम कौन करता है, रूट्स. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इट मीन्स एब्जॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित करना. इट मीन्स प्लांट्स की जो रूट्स है
वो वाटर और जो मिनरल्स जो साल्ट वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं और पार्ट्स जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड, स्टोर मीन्स जमा करना, यानी कुछ प्लांट्स की रूट्स होती है वो एक्स्ट्रा जो फूड आइटम्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, टर्निप, सलजम, एंड वी ईट देम एज ए फूड आइटम। नाउ let's answer what are raw materials are required by plants to make food. Dear student, we read about photosynthesis. In photosynthesis 3 raw materials are used: water, carbon dioxide and sunlight. And how does root absorb water and mineral salt from the soil? It is long answer, so try to understand from previous page. The shoot system, the part of the plant above the ground is called shoot. It means there are 2 types of system: root system, shoot system. Above the ground is called shoot. It consists stem, branches, leaves. यानी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ब्रांच का मतलब शाखाएं, लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट। देन आफ्टर वो अपन पढ़ते हैं स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। सबसे शूट सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? शूट होता है। इसके अलावा ब्रांचेज है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो भी होते हैं। ए बेनियन ट्री ऑफ नीम ट्री हैज़ हार्ड एंड वेरी थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होता है उसका जो हार्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स होता है वो उसको बोलते हैं ट्रंक, और ये मोस्टली पाया जाता है नीम का जो प्लांट्स होता है, पीपल का जो प्लांट्स है, बेनियन है, इटीसी। एक कोरिएंडर, द मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ कोरिएंडर इज धनिया। प्लांट हैज ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, यानी इसका जो स्टेम होता है बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है और कलर होता है वो ग्रीन। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम, जैसे मनी प्लांट्स, यानी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्रीपर, क्लिम्बर, इटीसी। तो मनी प्लांट्स होता है वो कभी भी स्टैंड विदाउट सपोर्ट के नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो इनको अपन बोलते हैं क्लिम्बर्स। अब है फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? द स्टेम हेल्प टू इरेक्ट प्लांट। प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में कौन हेल्प करता है? स्टेम। इट बैकबोन ऑफ द प्लांट। डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है वो उसका बैकबोन कहलाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, जिसे अपन सीधा खड़ा रहते हैं, चल पाते हैं, सेम ऐसा ही कौन होता है? स्टेम। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोइल। जो प्लांट्स की रूट से एब्जॉर्ब करती है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट। इसके अलावा लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? स्टेम। द स्टेम ऑफ प्लांट्स, पोटैटो, शुगर कैन, इसके अलावा ये अपने स्टेम के अंदर ही फूड स्टोर कर लेते हैं, जिसको अपन जूस वगैरह के अंदर या फूड आइटम के रूप में यूज में लेते हैं।